देयर इज ए नेचुरल टेंडेंसी, बेटा टेंडेंसी खूब पढ़ा है कि नेचुरल टेंडेंसी होती है, प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, एवरी एनिमेट बीइंग, एनिमेट बीइंग मतलब हर जीते जागते जानवर में, टू रिसेंट कि वो नाराज हो जाता है, रेस्ट्रिक्शन से, बंधन से। अगर किसी जानवर को आपने कैद कर लिया तो भैया वो क्या हो जाता है, वो रिसेंट हो जाता है, नाराज होता है। एक नया शब्द मिला है रिसेंट, एक नया शब्द मिला है आपको याद करने के लिए, रिसेंट। एक आदमी या जानवर, किसी भी सजीव प्राणी को अगर आपने कैद कर लिया है तो वो नाराज होता है। इफ यू ब्लॉक, अगर तुम ब्लॉक कर दो किसी की ग्रोथ को, ग्रोथ का मतलब होता है मतलब क्या बोलते हैं, ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट, विकास। अगर किसी के विकास को, जैसे प्लांट, किसी पौधे की ग्रोथ को अगर आप रोक देते हैं तो इट विल ट्राई, पौधा क्या करता है, पौधे को आप बांध दो या पौधे के ऊपर आप ग्लास लगा दो या कोई भी पौधे के ऊपर आप जार लगा दो, कांच का, कुछ भी, वो क्या करेगा, उसको छेदता हुआ, पियर्स का मतलब छेदना, भेदना, वो भेद देता है। द ब्लॉकेज, जो अवरोध आपने लगाया था उस अवरोध को भी आप, वो क्या कर देता है, भेद देता है। उस अवरोध को भी क्या कर देता है बेटा, वो उस अवरोध को भी भेद देता है। इफ यू एनक्लोज, अगर तुम एनक्लोज कर देते हो, अगर तुम बंद कर देते हो किसी कीड़े को, WORM, वॉर्म, अगर तुम किसी कीड़े को बंद कर देते हो, किसी मछली को अगर तुम बंद कर देते हो एक ग्लास के जार में, अगर तुम किसी मछली को ग्लास के जार में बंद कर देते हो तो यू विल हैंड इट रेस्टलेसली मूविंग, आप पाओगे कि बेचैनी से, हितर एंड थितर, इधर उधर, टू फाइंड ए वे आउट, वो मछली या वो कीड़ा इधर उधर भटकेगा और अपना रास्ता बाहर निकालने की कोशिश करेगा। सिमिलरली, सेम टू सेम, इफ यू कॉन्ट लाइन, अगर तुम किसी को एनक्लोज कर दो, किसी पक्षी को बंद कर दो, किसी जानवर को बंद कर दो किसी पिंजरे में या किसी कमरे में, किसी जानवर को, किसी पक्षी को बंद कर दो, तो यू विल फाइंड, तुम पाओगे कि वो जानवर और वो पक्षी कॉन्स्टेंटली, लगातार, ट्राइंग, कोशिश करता रहता है, ब्रेक थ्रू द केज, उस पिंजरे को तोड़ने की या उस कमरे को तोड़ने की, है ना, करता है कि नहीं करता, इन ए फिट ऑफ एस्केप, बचने के लिए वो कोशिश करता है। ओनली व्हेन इट अर्ज टू बी फ्री, ओनली व्हेन इट इज टू बी फ्री, केवल फ्री होना चाहता है, इज इनबॉर्न और इन ऑल एनिमल, मतलब सारे के सारे जानवर जिन्होंने जन्म लिए हैं, मानव प्राणी जिन्होंने जन्म लिया है, वो सब आजाद रहना चाहते हैं। इट गेट्स सप्रेस्ड, ये सप्रेस्ड हो जाता है, ये दबाव हो जाता है, ये टेंशनाइज हो जाता है। ओनली इट्स आइडेंटिफिकेशन विद द सिचुएशन, इस सिचुएशन की जानकारी मिलते ही कि कैद हो चुके हैं, इसकी जानकारी मिलते ही बंदा क्या हो जाता है, जानवर क्या हो जाता है, टेंशनाइज आ जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है। द अर्ज टू बी फ्री इज ऑल्सो रीजन, अर्ज टू बी फ्री, फ्री रहना, आजाद रहना, रीजन प्रेजेंट इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, भाई साहब आजाद रहना, मुक्त रहना, फ्री रहना, ये तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में भी होता है, निर्जीव वस्तुओं में भी कहीं ना कहीं ये गुण पाया जाता है कि वो आजाद रहना पसंद करती है। ठीक है, इट इज लेटेंट, ये अव्यक्त, अल्टीमेट गेट फुलफिल्ड, मतलब ये अव्यक्त चीज है कि जानवर तो फिर भी बोलकर, इशारा कर कर, हाव भाव कर कर बता देते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुएं कभी भी व्यक्त नहीं करती है कि हमें आजाद रहना पसंद है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि निर्जीव वस्तुओं को भी हमें आजाद रखना चाहिए। इट इज फॉर द रीजन द मैटर कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप, और ये कॉन्स्टेंटली, लगातार शेप में चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। द चार्ज इज इन अ वे ए फुलफिलमेंट ऑफ दैट अर्ज, ये इस प्रकार का कोई चार्ज है, ये इस प्रकार की कोई आरोप हम पे मतलब बात पर लगाया गया। लो सर, एक प्रकार से हमने पैसेज पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि द नेचुरल टेंडेंसी, पहली लाइन में देखो, मैं लाइन कर रहा हूं, नेचुरल टेंडेंसी अमंग द लिविंग बीइंग इज टू, नेचुरल टेंडेंसी क्या है जानवरों की, नेचुरल टेंडेंसी क्या है जानवरों की, कि सर स्ट्राइव फॉर फ्रीडम, उनको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, उनको क्या चाहिए लाडलो, कि उनको क्या चाहिए भाई, उनको फ्रीडम चाहिए, और तो क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो सर बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि सर ए वॉर्म, एक कीड़ा, ए वॉर्म, एक कीड़ा एक ग्लास जार के अंदर क्या कोशिश करता है, यू विल फाइंड इट रिसेंटली, थीतर थीतर, टू फाइंड ए वे आउट, वो फाइंड ए वे आउट, ठीक है, वो मूव करने की कोशिश करता है, एडजस्ट कर लेता है अपने आप को, ग्लास को तोड़ देता है, ना तोड़ने की बात नहीं है, इग्नोर कर देता है, नहीं सर, वो मूव करता है, हियर एंड थीतर, देखो यहां लिखा हुआ हियर एंड थीतर, वो इधर उधर क्या करता है, मूव करता है। लो देख लो, ऐसे आते हैं क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना रखता है और पेशेंस रखना पड़ता है बेटा, पेशेंस रखना पड़ता है ना। क्वेश्चन नंबर
19 एन एनिमल विल सिट क्वाइटली इन ए केज, एक एनिमल जो होता है केज पिंजरे के अंदर क्वाइटली बैठा रहता है आफ्टर इट हैज, कैसे बैठा रहता है वो, will find it gets constantly trying to break through the cage or a room fit to escape only when it's urged to free। देखो कितना बढ़िया बात लिखी हुई है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक जो जानवर होता है वो बैठ जाएगा, चुपचाप बैठ जाएगा पिंजरे के अंदर आफ्टर इट हैज, कब बैठ जाएगा चुपचाप, चुपचाप पिंजरे में कब बैठ जाएगा, ईटन वेल खाने के बाद में, बात ही नहीं हुई, स्ट्रगल्ड इनफ स्ट्रगल करने के बाद में, या आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद द चार्ज सर्कमटेंसेस। लो भाई साहब, जब उसको ये पता चल जाएगा कि अब मुझे रहना इसी देखो भाई साहब, आप देख लो चिड़ियाघर में जानवर क्या करते हैं, जब उनको पता चल जाता है कि मुझे इसी पिंजरे में रहना है तो भैया वो पिंजरे में रहते हैं। तो सी ऑप्शन, वाह यार जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में, कि मैटर कॉन्स्टेंटली चेंज, ये आया, मैटर कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप बिकॉज, क्यों बदलता रहता है मैटर, क्यों बदलता रहता है मैटर, क्यों बदलता रहता है, ये हमारा क्वेश्चन है कि मैटर क्यों, इट इज से लगाकर यहां तक पड़ेगी, इट इज फॉर दिस रीजन द मैटर कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप द चार्ज इज इन अ वे फुलफिल्ड ऑफ दैट, कि मैटर कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप बिकॉज इज इनएनिमेटेड, ये बात नहीं, ऑल्सो हैज एन अर्ज टू बी फ्री, फ्री होने की बात है, मोल्ड इनटू डिफरेंट शेप, ये नहीं है, हैज नॉट सोल, नहीं सर, बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। कैसी लगी क्लास मुझे बताइएगा। अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले कहूंगा सब्सक्राइब करो चैनल को, बेटा सपोर्ट करो दिल से यार, दिल से सपोर्ट करो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, मुलाकात करूंगा।